सच कह रही हम दोनों पति पत्नी तुम दोनों भाई किसका हम दोनों पति पत्नी रहे या रहे। बाबूजी, मैंने आपको कई बार कहा कि मुझे आवाज लगा लिया कीजिए। कहीं अब तो चोट तो नहीं लगी? तू मुझे छोड़, अपनी माँ को देख। तेरी माँ बहुत देर से खांस रही है, दवाई खिला दे। अच्छा, यहाँ बैठिए, मैं माँ को दवाई खिलाती हूँ। लाठी उठ माँ, दवाई खा। हे भगवान, कब तक मुझे इस दुनिया में कष्ट भोगने के लिए रखोगे? अब मैं नहीं चाहती, मुझे अपने पास बुला ले। माँ, ऐसी अशुभ बातें मत बोला कर। तू और बाबूजी हम दोनों भाई बहन की जिंदगी हो माँ। हाँ बेटी, सच कह रही है। पंडित जी, हम दोनों पति पत्नी तुम दोनों भाई बहन के किस काम के? हम दोनों पति पत्नी रहे या न रहे, बात तो बराबर है। बाबूजी, इस तरह के बातें बोलकर आपने अपने बेटे के दिल को छल्ली छल्ली कर दिया। बाबूजी बेटा, लाल टमाटर, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं कहा। मेरे बारे में नहीं, आप अपने बारे में पूजा से क्या कह रहे थे कि हम दोनों पति पत्नी, तुम दोनों भाई बहन की किसी काम के नहीं। हम दोनों के रहने या ना रहने से बात बराबर है। हाँ, मैंने ऐसा कहा, पर मैंने कुछ सा बुरा कहा? हम दोनों पति पत्नी तुम दोनों भाई बहन के लिए बोझ ही तो है। बाबूजी, अब बोझ नहीं है, अब तो हमारी वो बेशकीमती दौलत है। जिसके पास ये दौलत नहीं है, उसके जवान तो माँ बाप कहने के लिए तरसते हैं। बाबूजी, आज ये 5 फुट का शरीर बनाने वाला और दुनिया दिखलाने वाला भगवान नहीं, बल्कि आप और माँ है। आज हम दोनों भाई बहन इस धरती पर हैं तो आप और माँ के बदौलत। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई। हम पति पत्नी तुम जैसा बेटा बेटी पा करके धन्य हो गए। तुम जैसा बेटा बेटी इस दुनिया में मिलना दुर्लभ की बात है। माँ, लेट जा, पैर दबा देती हूँ। बाबूजी, आप भी लेट जाइए, मैं भी आपको पैर दबा देता हूँ। ना ना, छोड़ बेटा, मैं कौन सा काम करने जाता हूँ। बाबूजी, मुझे सेवा करने से मत रोकिए, चलिए लेटिए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता होगा कल के लिए पूरा हो गया। मैं बेटा, कितना खून पसीना से कमाया है, इसको दारू पी करके मत तोड़ा। घर में आटा चावल नहीं है। अबे बुक्के, तुझे आटा चावल की परी है, मुझे दारू की परी है। बेटा, तो दारू पी करके जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा रहने के लिए खाना खाना ही पड़ेगा। तू खाना खा,
मैं दारू पीऊंगा? तेरे पास दिमाग नहीं, इसीलिए तू परेशान रहता है। मुझे देख, मैं दारू पीता हूँ और ऐसा रहता हूँ। ले तू भी दारू ले। छोड़, मैं नहीं पीऊंगा। तू भी दारू छोड़, मैं नहीं पीऊंगा। भैया आप बेटा है या कसाई? तू कौन होता है मेरे बीच में बोलना वाला? मैं इस लाचार मजबूर बाप के बेटा हूँ। तू बेटा है? मैं कौन? मैं बेटा नहीं। नहीं, यदि आप बेटा होते तो इस तरह बाप के साथ पेश नहीं आते। चल बेटा, इस दुष्ट से कहे दूर, ताकि इस दुष्ट का मुंह ना देख सकूं। अबे बुड्ढा, तू मुझे दुष्ट कहेगा? देखता है बोतल, मैं तेरा भैया बहुत हो गया, अब मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई थे। तू मुझे धक्का मारा अपने भाई को? तू ये नहीं जानता कि मैं इस गांव में सबसे समझदार हूँ और मेरा सवाल का जवाब इस गांव में कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं। आपके सवालों का जवाब कौन देगा भैया? आप सच में सबसे समझदार हो। फिर तू मेरे मुंह क्यों लगता है? मैं तो राजा आदमी हूँ, राजा आदमी। बेटा लुक। पापा उधर कहाँ जा रहे हैं? पर रहने दीजिए इसको। बेटा, मैं बाप हूँ ना, बुरा बेटा भी बेटा होता, बड़ा बेटा है ना। सच बताऊं, जब ये जन्म लिया था तो तेरी माँ और मैं पूरा गांव भोज करवाया था, बड़ा लाड़ से इसको पाला था। पापा मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूँ, पर ये जरा सा भी आपको बाप का दर्जा नहीं देता है। छोड़ ना बेटा, वो अपने आप में नहीं रहता है, दारू की नशा में मुझे कुछ भी कहता। चल इसे उठा, वरना कुछ हो जाएगा। ठीक है बाबूजी, चलिए। अरे लाल, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए हो, वरना मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ता। क्या कोई विशेष बात है भैया? विशेष बात है भाई, हमारे भोलेनाथ बहुत दयालु और अपने भक्तों का रक्षक है। तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत खराब रहती है और तुम्हारे पिताजी का भी आँख खराब रहता है। सावन में कांवर का जल भोलेनाथ पर चढ़ाने से हमारे भोलेनाथ अपने भक्तों को सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सच में विक्रम भैया? हाँ बहन, सच में। भैया तब तो हम भी माँ और बाबूजी के लिए कांवड़ में जल भरकर बाबा धाम जाएंगे और बाबा पर जल चढ़ाएंगे। पूजा, यदि तुझे भोलेनाथ पर इतना ही भरोसा है तो हम जरूर जाएंगे और बाबा को जल चढ़ाएंगे। लाल, मैंने तो बाबा धाम जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, मैं तो कल ही निकल जाऊंगा। तुम भी आज पूरी तैयारी कर लो, कल साथ साथ निकलते हैं। भैया आज ही तैयारी कर लीजिए ना, विक्रम भैया के साथ चलेंगे। ठीक है पूजा मेरी बहन, ठीक है। मैं अभी बाजार जाता हूँ और काबर गेरुआ वस्त्र खरीद के लाता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाबा धाम। ठीक है विक्रम, मैं बाजार जा रहा हूँ और सब सामान मैं खरीद लूंगा। ठीक है लाल, आज मैं घर जा रहा हूँ, कल साथ साथ निकल जाते हैं। ठीक है विक्रम भैया। ठीक है, ठीक। पूजा देखो तुम घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ बाजार काबर खरीद के लाने के लिए। ठीक है, जाओ घर। हम दोनों कितना बड़ा पाप करके जन्म लिए थे। मैं बीमारी के कष्ट में मर रही हूँ और आप आग के कष्ट में मर रहे हैं। लाल मिर्ची, हम दोनों बहुत बड़ा पाप के साथ साथ बहुत बड़ा पुण्य भी करके आए हैं, तभी तो पूजा और लाल टमाटर जैसे हमें बेटा बेटी मिले हैं। आप ठीक कह रहे हैं पूजा के पापा। भैया आप आ गए? हाँ आ गया, मैं अपने लिए चश्मा और तुम्हारे लिए काबर भी लेकर आया। माँ मैं तो आपको बोलना ही भूल गए थे,
कल हम दोनों भाई बहन बाबा धाम जाएंगे और बाबा को जल चढ़ाएंगे। बाबूजी और आपके लिए दुआ मांगेंगे ताकि आप दोनों स्वस्थ हो जाए। भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, पर स्वार्थ में आकर पूजा करना अच्छी बात नहीं है। हमें निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान सबको देखते हैं, किसको क्या जरूरत है वह स्वयं पूरा करते हैं। देखिए बाबूजी, पूजा बाबा धाम जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने इसकी खुशी के लिए मैं भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जा बेटा जा, पूजा गलत जगह जाने के लिए थोड़ी ना जिद कर रही है, वो तो बाबा भोले के पास जाने के लिए जिद कर रही है। जा। माँ, हमें भगवान से कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम दोनों जाएंगे तो आप दोनों जरूर ठीक हो जाइएगा। माँ, मुझे तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। जा बेटा जा, तू माँ की चिंता ना कर। तू जिसके पास जा रहा है वही इनकी रक्षा करेंगे। बस हमें सत्तू दे जाना, हम 2-4 दिन सत्तू पी कर रह लेंगे। बाबूजी, मैं सत्तू तो देते ही जाऊंगा, पर रोजाना श्याम काका के यहाँ से शाम सुबह खाना भी आ जाएगा। बेटा, बाबा जल चढ़ाने से खुश नहीं हुआ करते। कांवर उठाकर चलोगे तो राह में जितने भी इंसान से लेकर जीव जंतु तुम्हें परेशान दिखाई दे, उनकी मदद करते जाना। जीवों पर दया करना, और उनकी मदद करने से भगवान भोलेनाथ उस भक्त से अति प्रसन्न होते हैं। और हाँ, यदि कोई प्यासा तुम्हें ऐसा लगे कि पानी के बगैर मर जाएगा, तो कांवर का पानी पिलाने से पीछा मत हटना बेटा, पीछा मत हटना। ठीक है माँ, आपने और बाबूजी ने जो भी कहा हम ऐसे ही करेंगे। चलो भैया, हम दोनों मिलकर कांवर सजाते हैं। चलो। ठीक है। बुड्ढा श्यामलाल, तू बाबा धाम जाता है, तू मुझे आधा और पौवा का दाम देते जा तो मैं जाने दूंगा, वरना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। बेटा मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। मैं बाबा का जल चढ़ा करके परसों आ जाएंगे। मैं दारू के बिना जिंदा नहीं रहूंगा श्यामलाल। भैया, ये पापा हैं, आपका छोटा भाई बिरजू नहीं, जो आप नाम लेके पुकार रहे हैं। साला, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे समझाएगा? मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, समझा क्या? हाँ भैया, आप सच में बहुत समझदार हैं। जा बेटा जा, मैं इसको खुद समझा दूंगा। ठीक है बाबू। ठीक है, जा। जा दूसरा। बुड्ढा रुक, पहले पैसे दे। अरे चल लो, रोड पर चल, पैसा देता हूँ, चल। पहले पैसे दे बुड्ढे, पहले पैसे दे। बोल बम बोल बम, बोल कवरिया बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल कवरिया बोल बम। बोल बम बोल बम। ए काका बम, चलो बम। अरे शराबी बम, काका बम को जाने दो। शराबी किसको बोला रे? शराबी मैं, शराबी तुम, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा पूरा खानदान शराबी। मैं क्यों शराबी? अरे लुखा भैया, आप घर जाइए और काका को जाने दीजिए। हे भोलेनाथ, हे भगवान, आप इसे ज्ञान और सद्बुद्धि दो ताकि काका आप पर जल आकर चढ़ा सके। लुखा भैया, आप एक बार कहिए, बोल बम। ठीक है, ठीक है, बोल बम, बोल बम। तुम लोग जाओ, मेरे लिए भोलेनाथ से दुआ मांगना कि मैं भी तुम लोगों के जैसे अच्छा इंसान बन सकूं। ठीक है लुखा भैया, हम जरूर मांगेंगे भोलेनाथ से। बोल कवरिया बोल बम, बोल कवरिया बोल बम, बोल कवरिया बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल कवरिया बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल कवरिया बोल बम, बोल बम बोल बम, बोल कवरिया बोल बम। बोल बम बोल बम।
बोल कवड़िया बोल बम। बोल बम बोल बम। बोल कवड़िया बोल बम। बोल बम बोल बम। बोल कवड़िया बोल बम। बोल बम बोल बम। पानी क्या हुआ? पानी काका ये तो बेहोश हो गया, इसे पानी चाहिए। पानी चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ पानी। हाँ बम, पानी पिलाओ। पानी तो इसमें लाल, ये तुम क्या कर रहे हो? इस आदमी को जल क्यों पिला रहे हो? मात्र 5 किलोमीटर बचा है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर क्या चढ़ाओगे? विक्रम, तू पागल जैसा बात क्यों कर रहा है? भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से ज्यादा किसी की जान बचाना जरूरी है। रुक जाओ लाल, भोलेनाथ का जल यदि इस आदमी को पिलाओगे तो कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो जाएगी। हो जाने दो, हमें कोई परवाह नहीं। पिलाओ भैया पिलाओ, माँ का यही आदेश था। हे भोलेनाथ, हमें क्षमा करना, हम आपके लिए जो जल लेकर आ रहे थे किसी और को पिला रहे हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी जान बचाइए। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। ठीक है भैया, आपको मनोकामना भोलेनाथ पूरा कर देगा। लाल मिर्ची, ये तुम्हें क्या हो गया? लगता है जाने के समय आ गया। बोल कवड़िया बोल बम। बोल बम बोल बम। हेलो, हाँ बाबूजी। हेलो लाल टमाटर, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कब है? कब नहीं? हाँ हाँ बाबूजी, मैं लौट रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ। क्या हुआ भैया, माँ को कुछ हो गया? हाँ पूजा, माँ की तबीयत बहुत जोर से खराब हो गई, हमें लौटना होगा। लाल मिर्ची, लाल टमाटर आ रहा है। लाल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भोलेनाथ का जल इस आदमी को पिलाओगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। देखो हो गई ना। काका, आप दोनों जाइए, मैं और पूजा घर जा रहा हूँ। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ लौट जाऊंगा। जाइए काका, आप जाकर जल चढ़ाइए। नहीं बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ ही लौट जाऊंगा। ठीक है, जाओ तुम लोग, मैं तो बाबा को जल चढ़ाकर ही वापस लौटूंगा। जाओ। ठीक है, जाओ। ठीक है। चलो बेटी। पुत्र, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर पहुंचते ही तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राह चलते जो तुमने गरीब भिखारियों की मदद की है, सेवा की है, इससे भोलेनाथ तुम्हारे कावड़ का स्वीकार कर लिए हैं। जाओ पुत्र, खुश रहो। तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी की आंखें आ जाएंगी। आप कौन हो बाबा, और इस सुनसान रास्ता पर आप कहाँ से आ गए बाबा? मैं भी तुम्हारे जैसे भोलेनाथ का भक्त। जाओ पुत्र। ठीक है बाबा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। जाओ खुश रहो। ठीक है बाबा। हाँ देखो ना, ये जी पूजा के पापा, मैं ठीक हो गई, मैं स्वस्थ हो गई, देखो ना। हाँ लाल मिर्ची, हाँ मेरी आंखें ठीक हो गई। सच कह रहे? हाँ मैं तो देखता हूँ। सच कह रहे आप? हाँ, लगता है ये हमारे संस्कारी बेटा बेटी के कारण हुआ है। सच कह रहे? हाँ। माँ
ठीक हो गई है। बाबूजी आप देख सकते हैं आपकी आंखें ठीक हो गई। हाँ भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। हाँ बेटा। बाबूजी आप आ गए बाबूजी, अब बाबा धाम से आ गए बाबूजी। अरे लुखा, आज तो मेरा पैर छू लिया। हाँ बाबूजी, आपको जाने के बाद मेरी सारी बुरी आदत छूट गई बाबूजी। मैं आपके जैसा इंसान बन गया बाबूजी। ये तो भोलेनाथ का कृपा अपरंपार है बाबूजी। बेटा, भोलेनाथ बेसहारे को सहारे है। बाबूजी आप आ गए। आपके जाने के बाद ही भैया हम बिल्कुल परिवर्तन आ गए। वो तो भोलेनाथ की कृपा है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। संस्कारी बेटा हो या बेटी, भले ही एक ही हो, कुल को तार देते हैं। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। सभी एक साथ बोलो बैजनाथ धाम की जय, भोलेनाथ की जय, जय भोलेनाथ।